चैनलिंग जनन अचीव में आपका स्वागत है। और कल हमने पढ़ा था स्टूडेंट जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, जो कि लिटरेचर हिंदी और जनरल हिंदी दोनों का ही लेसन है। तो आप इसे देख लीजिएगा स्टूडेंट, और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके जो लाइनें हैं जो कि मैं इंडिकेट करती हूँ आपको कि ये लाइनें लिख लीजिए, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। और आप लास्ट मोमेंट में इन जीवन परिचयों को लिखकर शॉर्ट जो नोटिस बनाने हैं आपको, यानी कि शॉर्ट जो नोट बनाने हैं आपको, उस नोट में ये नोट कर लीजिए, ताकि आप जब जाएं तो 1 या 2 दिन पहले इनको अगर देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से इनकी जो जन्म है और उनकी मृत्यु की डेट्स हैं वो आपको लर्न रहेंगी, और इनकी रचनाएँ मेन यही है। क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपने इनके जो जन्म स्थान है वो सही लिखा हो, मृत्यु कहाँ हुई थी और किस सन में हुई थी ये सही लिखा हो, और उनकी रचनाएँ। क्योंकि ये 3 ही जो फोकस जो इंडिकेशन लाइन होती है, जिसमें एक टीचर जब चेक करता है तो वो आपको मार्क्स देता है। तो आइए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम मेरी वीडियो को पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास का। तो आइए देख लेते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो दिनकर जी का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार है। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कवि वर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। तो ये जो थे राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। बिहार राज्य के ही अंदर मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 ईस्वी को। पटना कॉलेज से इन्होंने सन 1933 ईस्वी में बीए किया, और फिर एक स्कूल में ये अध्यापक हो गए। उसके बाद सीतामढ़ी में रजिस्ट्रार बने और द्वितीय महायुद्ध में राजकीय प्रचार विभाग में आ गए। सो स्टूडेंट, ये द्वितीय महाविश्व युद्ध जब हुआ था तो ये वहाँ उस टाइम के हैं। तो उस टाइम ये राजकीय प्रचार के विभाग में आ गए। और उन दिनों क्या हो रहा था? उन दिनों भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेजी सरकार का कोई भी कर्मचारी उस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। दिनकर ने राजकीय सेवा के काल में भी स्वदेश अनुराग की भावना से और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी। तो इनकी रचनाओं में 3 विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जो कि इन्होंने अपने राजकीय सेवा काल में लिखी थी। वो कौन कौन से 3 विशेषताएं हैं? स्वदेश अनुराग की भावना, यानी कि इन्हें अपने देश के प्रति बहुत प्रेम भावना थी, और पीड़ित जो गरीब थे, जो पीड़ा से थे, उनके प्रति सहानुभूति थी। और उसके बाद जब वो अंग्रेज और यानी कि अंग्रेज़ों का शासनकाल था भारत में, तो उस पर आधारित जो क्रांति की भावना थी उससे जगाने वाली रचनाएं भी इन्होंने लिखी। तो दिनकर जी की इन कभी विशेषताएं पूछ जाती है तो विशेषताएं यही हैं: स्वदेश अनुराग की भावना, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और क्रांति की भावना जगाने वाली इनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। मुजफ्फरनगर में स्नातकोत्तर महाविद्यालय का हिंदी विभाग का जो है अध्यक्ष बनाया गया। और सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सन 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य भी बने, और ये दिल्ली आकर रहने लगे। दिनकर की काव्य साधना निरंतर जारी रही, और सन 1961 ईस्वी में बहुचर्चित काव्य उर्वशी प्रकाशित हुआ। इनका जो काव्य है बहुचर्चित वो उर्वशी है। सन 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता बनाया गया, और इस पद से अवकाश ग्रहण करने के उपरांत ये पटना में रहने लगे। इसके बाद जवान बेटी की मृत्यु ने इन्हें ओजस्वी व्यक्तित्व को सहसा
खंडित कर दिया और तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए दिनकर जी ने 24 अप्रैल 1974 यानी कि 1974 ईस्वी में चेन्नई में ये परलोक सिधार गए। अपने जवान बेटे की मृत्यु ने इन्हें यशस्वी व्यक्तित्व का सहसस खंडित कर दिया और उसके बाद ये देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा को समर्पित करते हुए 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में चेन्नई में ये परलोक सिधार गए। तो इस तरह से इनका जो है ये साहित्यिक परिचय है। अब आ जाते हैं हम इनकी रचनाओं पर। स्टूडेंट ये है, इस प्रकार है इनकी रचनाएं। जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, इनकी रचनाओं में रेणुका, द्वंद्वगीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छाँव, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, राम सामधेनी, नीलकुसुम, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हारे को हरिनाम कविता पुस्तकें हैं। यानी कि जो इनकी काव्य पर आधारित पुस्तकें हैं वो ये है, रेणुका, द्वंद्वगीत, हुंकार और आदि। और उर्वशी जो है इनका महाकाव्य है। इसके साथ ही साथ संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और उजली आग आदि जो है इनकी गद्य पुस्तकें हैं स्टूडेंट। और इनका जो गद्य था वो उच्च कोटि का था और राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्धि इन्हें रेणुका से ही प्राप्त हुई। यानी कि रेणुका का जो काव्य था उससे इन्हें प्रसिद्धि और उपलब्धियां मिली और उर्वशी महाकाव्य पर इन्हें 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो इस तरह से इन्होंने लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं ये। तभी तो इन्होंने छायावादी कवियों की भांति काव्य रचना न करके रेणुका का आलोक छिटकाया। तो इस तरह से इनकी जो काव्य प्रतिभा थी वो ये उपलब्धियां हैं कि इन्होंने लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहे और जनसाधारण के प्रति समर्पित रहे, क्योंकि इन्होंने कई ओजस्वी जो है क्रांतिकारी कविताएं लिखी। क्योंकि ये अंग्रेज़ों के शासनकाल से संबंधित थे तो इन्होंने वहाँ की जो दयनीय स्थिति रेखी लोगों के रिलेटेड कविताएं भी लिखी जो कि इनके काव्य में झलकती हैं। तो इस तरह से जो है दिनकर जी की रचनाएं हैं और इनका जीवन परिचय है। जीवन में इनकी जो जन्म है वो हुआ था बिहार जिले के राज्य के अंदर हुआ था, मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और पटना कॉलेज में ये 1933 ईस्वी में बीए किए थे और फिर उसके बाद स्कूल में ये अध्यापक हो गए थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु भी देख लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यही है जो इंडिकेट किए जाएंगे, लाइनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में चेन्नई में परलोक सिधार गए थे। तो इस तरह से इन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की और सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरनगर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बनाया गया था और सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। तो इस तरह से इनकी ये सारी रचनाएं और जीवन परिचय है स्टूडेंट, जो कि आपको लर्न करना है और अच्छे से लर्न करना है ताकि आपके फुल मार्क्स यानी कि जो 5 मार्क्स है वो आपको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको आज रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट और वीडियो बनाऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम भी बहुत करीब है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं जल्दी से जल्दी आपका कोर्स जो है कंप्लीट करवा दूँ। वैसे तो हमारा जो है 70% जो कोर्स है इसमें कंप्लीट हो गया है। अब तो मुझे आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियो बनानी है जिसमें हम जो है जो वीडियो ज़्यादा लंबी रहेंगी स्टूडेंट, पर हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे इसमें और हम रिवीजन करेंगे हर एक चैप्टर का जो कि आपके आने वाले होंगे। तो लास्ट मोमेंट के लिए आप तैयार रहिए स्टूडेंट, ताकि हम लास्ट जो टाइम रह गया है हमारे पास तो हम हिंदी की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।